और चलिए अब बात बीजेपी के महामंथन की। जयपुर में बीजेपी का महामंथन जारी है और आज दूसरे दिन राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश की जनता भाजपा को बहुत विश्वास और उम्मीद से देख रही है। देश की जनता की आकांक्षा हमारा दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। देश अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय कर रहा है। हमें देश के लोगों की उम्मीदें पूरी करनी है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम ने सेवा ही संगठन का मंत्र दिया। कोरोना काल में जनता को मदद पहुंचाने का मंत्र दिया है। हमें पल पल पीएम मोदी का मार्गदर्शन मिलता रहता है। आंतरिक संगठन तंत्र कैसे मजबूत हो, उस पर भी चर्चा की जाएगी। उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सभी प्रदेशों के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष, संगठन महामंत्री, कई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। उद्घाटन सत्र में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का साफा पहनाकर अभिनंदन किया। तो पीएम मोदी ने जहां उद्घाटन सत्र को संबोधित किया, वहीं बड़ी बातें आपको बताते हैं। उनके संबोधन के दौरान दुनिया को भारत से कई उम्मीदें हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ने लोगों की सोच को बदला है। तय करना है अगले 25 सालों का लक्ष्य। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। 8 वर्ष संकल्प के रहे हैं, सिद्धियों के रहे हैं। भाई भतीजावाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के चुंगल से देश को बाहर निकालने का हमारा संकल्प है। देश में विकासवाद की राजनीति की स्थापना होनी है। कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए समाज की कमजोरी से खेलते हैं। देश हित से जुड़े मुद्दों पर काम करना है। हमें विकास से जुड़े मुद्दों पर टिके रहना है। वंशवाद, परिवारवाद ने देश का भयंकर नुकसान किया है। परिवारवाद की राजनीति को देश की जनता ने नकारा। ये अहम बातें हैं जो अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। दुनिया आज भारत को बहुत उम्मीदों से देख रही है। ठीक वैसे ही भारत में भाजपा के प्रति जनता का एक विशेष स्नेह अनुभव हो रहा है। देश की जनता भाजपा को बहुत विश्वास से, बहुत उम्मीद से देख रही है। 2014 में एक नया इतिहास लिखने का फैसला कर लिया। फैसला जनता का था। 2014 के बाद भाजपा देश को इस सोच से बाहर निकल करके लाई है। आज निराशा नहीं, आशा और अपेक्षा का युग। हमें कुछ बातें और भी याद रखनी जरूरी है। भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते हमें चैन से बैठने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। इतना सब विजय पताका के फहर रही है तो भी आज भी हम अधीर हैं, आज भी हम बेचैन हैं, आज भी हम आतुर हैं, क्योंकि हमारा मूल लक्ष्य भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाना है जिसका सपना देश की आजादी के लिए मन मिटने वालों ने देखा था। इस महीने केंद्र की भाजपा सरकार के, एनडीए सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये 8 वर्ष संकल्प के रहे हैं, सिद्धियों के रहे हैं। ये 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। ये 8 वर्ष देश के छोटे किसानों, देश के श्रमिकों,
देश के मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले रहे हैं। ये 8 वर्ष देश के संतुलित विकास, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी रहे हैं। और ये 8 वर्ष देश की माताओं, बहनों, बेटियों के सशक्तिकरण, उनकी गरिमा बढ़ाने के प्रयासों के नाम रहे हैं। हमें देश हित से जुड़े जो भी बुनियादी विषय हैं, जो कोर इश्यूज हैं, उन्हीं पर आगे बढ़ना है। कदम को दाएं बाएं जाने नहीं देना है, जुबान को इधर उधर फिसलने नहीं देना है। और ये कोर इश्यूज क्या है? गरीब का कल्याण, गरीब का जीवन आसान बनाने के लिए, गरीब को सशक्त करने के लिए हमें लगातार काम करना है। हमें कभी भी भटकना नहीं है। साथियों, अटल जी की एक प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां है। अटल जी ने लिखा था, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये अटल जी के व्यक्तित्व के साथ ही भाजपा की इतने वर्षों की तपस्या का सार भी है। साथियों, ये भाजपा है, ये ठहरा हुआ पानी नहीं है। भाजपा निरंतर प्रवाहमान है। कोविड के संक्रमण काल में जब सभी राजनीतिक दल एक तरीके से लॉकडाउन हो गई, एक तरीके से क्वारंटाइन हो गई, एक तरीके से आइसोलेशन में चली गई, और सिर्फ नेता भी ट्विटर पर दिखे, ऐसे वक्त पर आपने हम सबको सेवा ही संगठन का मंत्र दिया। और सेवा ही संगठन के मंत्र से भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को कार्य करने के लिए प्रेरित किया। जहां संगठन का सवाल है, हम बूथ सशक्तिकरण की ओर बढ़े हैं। हमने सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ, पन्ना प्रमुख तक पहुंचने का हमारा जो कार्य है, उसको हम लोगों ने बल दिया है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए बूथ के सशक्तिकरण और जहां बूथ कमजोर है उसके लिए क्या हम आगे उपाय कर सकते हैं, उन सारी बारीकियों पर हम चर्चा करने वाले हैं। लोकसभा में हम कौन से लोकसभा के प्रवास को और आगे बढ़ाएं और किस तरीके से लोकसभा में हम मजबूती के साथ संगठन को खड़ा कर सकें, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। जो हमको चुनाव में सफलता मिली है, और एक बार नहीं बारंबार सफलता मिली है। हर चुनाव में हमारे विरोधियों ने हमें शिकस्त देने का हर भरपूर प्रयास किया है, लेकिन उसके बावजूद भारत की जनता का आदरणीय मोदी जी पर अटूट विश्वास और उनके कार्यक्रमों पर मोहर एक बार नहीं बारंबार लगाई है। इस विषय को भी हम जनता के सामने उनका धन्यवाद भी करेंगे, उनके आशीर्वाद के लिए भी धन्यवाद करेंगे। हम राजस्थान की धरती पर आए हैं। राजस्थान का अपना गौरव है, राजस्थान का अपना वैलर है, और जिसे कहते हैं देशभक्तों की भूमि, ये धर्म भूमि, कर्म भूमि, यह भूमि आज सरकार में जिस तरीके से कुशासन चल रहा है और जिस तरीके से राजस्थान का नाम सरकार के कुशासन के कारण बदनाम हो रहा है, इस विषय के लिए भी भारतीय जनता पार्टी एक उपकरण के रूप में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ऐसी सरकार के कारनामों को उजागर करते हुए और उनको आगे बताते हुए यहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, इसके लिए भी हम इस प्रण को लेकर के आगे चलेंगे। तो बेहद अहम ये महामंथन है भारतीय जनता पार्टी का, जो राजधानी जयपुर में जारी है। चलिए इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं। अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, बेहद अहम ये 2 दिन रहने वाले हैं, जहां बैठकों का दौर भी जारी है, क्योंकि 2024 लोकसभा से पहले 12 अहम राज्य है जहां पर फतह बीजेपी करना चाहती है, और उसी को लेकर गुरु मंत्र भी दिए गए। लेकिन आज क्या खास रहा, क्या हाईलाइट रहे पीएम मोदी के संबोधन को लेकर या जेपी नड्डा के संबोधन को लेकर, और आगामी कार्यक्रम आज क्या रहने वाले हैं?
देखिए, जेपी नड्डा के संबोधन में दो बड़ी बातें रही हैं, लेकिन आज के पूरे दिन के अगर हाइलाइट्स हैं तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का भाषण, क्योंकि जेपी नड्डा की बात हम कर रहे हैं। तो जेपी नड्डा ने पहला अशोक गहलोत सरकार पर टारगेट तो किया ही है। उन्होंने संकल्प भी लिया है कि हम राजस्थान की धरती से संकल्प लेते हैं कि हम 2023 में सरकार दोबारा बनाएंगे। और तीसरी बड़ी बात कही है कि सेवा ही संगठन के माध्यम से किस तरीके से हमने देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे कोरोना का टाइम हो, चाहे किसी भी तरह की त्रासदी हो, काम किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मौजूद जो तमाम लोग हैं वो पार्टी के सबसे इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, जो संगठन को इन्फ्लुएंस करते हैं। और अब जब वो यहाँ से निकल के जाएंगे तो वो अलग अलग राज्यों में नरेंद्र मोदी से लिए हुए या जेपी नड्डा से लिए हुए जो मूल मंत्र है, जो ज्ञान है, जो एनर्जी है, वो राज्यों में अलग अलग जगह देंगे। नरेंद्र मोदी के भाषण की अगर बड़ी बातें कहें तो पहला, उन्होंने जनसंघ के समय से लेकर अब तक के कार्यकाल को याद किया और किस तरीके से तिनका तिनका से महल बनाया। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि आज 8 साल के इस मेरे कार्यकाल में या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरीके से उन्होंने काम किया है और आगे भी उनकी योजनाओं को कैसे कैसे। देखिए, हम चाहे पार्लियामेंट भी चलता है, जब सांसदों से मुलाकात करते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि अगर योजनाओं का प्रचार जन जन तक नहीं होता है तब तक उसका फायदा नहीं होगा। आज उन्होंने ये कहा कि चाहे कोई छापे ना छापे, चाहे कोई प्रचार करे ना करे, लेकिन हम हैं जो हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उनका प्रचार जन जन तक लेकर जाएंगे। यहाँ तक कि जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, जिनको इसका फायदा मिला है, जो लाभान्वित लोग हैं, वहां तक एक एक व्यक्ति तक पहुंचना कठिन जरूर है, लेकिन हमें हर वो काम करना है, थकना नहीं है। अगर हम थकते हैं तो हम गुलाब की जो उनकी पुष्प है उसको देखें, उससे ऊर्जा लेते हैं। उन्होंने खुद के लिए बताया कि उन्होंने जब भी ऊर्जा लेनी होती है तो वो उस गुलाब के जो पुष्प है उससे ऊर्जा लेते हैं। तो कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन, यहाँ पे मौजूद तभी संगठन के लोगों को मोटिवेशन दिया, उनको डायरेक्शन दिया, उनको एक बार फिर कहा कि आप योजनाओं का प्रचार प्रसार करें और ये जो सतत कार्यक्रम है ये उसको लेकर कि आप पार्टी को और बड़ा करें। सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन सस्ता अभियान चालू रहे, उसको लेकर भी जेपी नड्डा से उन्होंने बात करी। हमारे साथ ऐश्वर्य प्रधान मौजूद है जो कल से लगातार इसको कवर कर रहे हैं। आप बीजेपी यहाँ लगातार कवर करते हैं, क्या उद्देश्य है कल से लेकर अब तक का, और अब नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद क्या अंदर का माहौल बदला हुआ है? देखिए, अंदर का माहौल जो है वहां पर एक तो फोकस रहेगा पन्ना प्रमुखों को लेकर। पन्ना प्रमुख जो है बीजेपी की सबसे स्ट्रांग जो है कॉन्सेप्ट है, जो कि गुजरात से शुरू हुआ था। उसके अलावा नरेंद्र मोदी के इस ओवरऑल भाषण की रूपरेखा पर ही ये पूरी बैठक शाम तक चलेगी, जिसमें उन्होंने 3 तरीके के बड़े इशारे किए। एक, इन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति करनी है, तो इन्होंने बता दिया कि हमारी जो योजनाएं हैं केंद्र की, उनका प्रचार प्रसार आपको करना है, आपको किस तरीके से करना है ये आप तय करें। दूसरा, उन्होंने कहा कि परिवारवाद और वंशवाद पर प्रहार करना है, तो सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस के ऊपर इशारा कर दिया कि परिवारवाद और वंशवाद को कहीं भी जगह नहीं है। तीसरी, उन्होंने एक बात कही है कि अभी थमना नहीं, सतत चलना है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अभी भी बहुत कुछ है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो भी लगातार संघर्ष कर रही है और राजस्थान की स्थितियां जो हैं वो इतनी मजबूत भी नहीं है बीजेपी के लिए। दोनों पार्टियां अपना एक हैसियत रखती है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। आपने इसमें एक बात कही कि परिवारवाद पर टारगेट किया भी, और वहीं कांग्रेस लगातार जूझ रही है परिवारवाद को लेकर इंटरनली, 1 फैमिली 1 टिकट को लेकर इंटरनल बहुत घमासान रहा। कह सकते हैं कि चाहे सॉफ्ट तरीके से ही, लेकिन चिंतन शिविर पे अटैक किया है। सीधे तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चिंतन शिविर पर अटैक कर दिया है परिवारवाद के लिए। बिल्कुल सही चीज पकड़ी है कि जब उन्होंने एक बार नहीं कई बार ये बोला, वंशवाद शब्द का प्रयोग किया और परिवारवाद का। वंशवाद का मतलब कि वंश जो लगातार चला आ रहा है उस वंश पे सीधे तौर पर आक्रमण कर दिया उन्होंने। तो उस चीज के माध्यम से अब कार्यकर्ताओं तक मैसेज पहुंच गया है कि इस चीज को आगे तक पहुंचाना है। और एक उन्होंने कहा कि मैं भी कार्यकर्ता हूं, मैं आपका ही एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन ये प्रयास है सतत चलेगा। एक और महत्वपूर्ण चीज कही, उन्होंने कहा कि संगठन जो है, संगठन में मतलब सदस्यता अभियान जो है उसमें गति लानी है। यानी पिछली बार जो सदस्यता अभियान चल रहा था उससे आप थमना नहीं है कि हमारे इतने सारे सदस्य बन गए, हमारी विश्व की बड़ी पार्टी बन गई, इस तरीके की बात कहें। सदस्य संख्या में बढ़ोतरी करनी है, ये उन्होंने स्पष्ट कहा है। चाहे
चाहे फिर इसमें श्वेता, बात यह है कि जहां कांग्रेस ये चाहती है, बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, पर कांग्रेस युक्त भाजपा होती जा रही है, क्योंकि कल भी काफी लोग शामिल हुए, आगे आने वाले दिनों में भी काफी लोग शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में। लेकिन राजस्थान के लिए एक मुद्दा ये है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों में ही चाहे फोटोज में सब साथ दिखते हो, लेकिन जो असली जड़ है जिसकी वजह से दोनों ही पार्टियों को ये नहीं पता कि हम सरकार बनाएंगे या नहीं, ये है एकजुटता को लेकर। कल तस्वीरें सामने आई जब सतीश पूनिया मैडम तमाम लोग साथ थे, लेकिन ये धरातल पे कितना हो पाएगा ऐश्वर्या? आप तो लगातार कवर कर रहे हैं। देखिए, धरातल पर ये आ जाए ये बहुत मुश्किल है। लगता ही नहीं है कि मन जो है वो बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। और ये दो नेताओं की बात नहीं है, ये जो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, यहाँ पर सिर्फ दो नेता दिखाई देते हैं। वसुंधरा राजे, चूंकि उनका एक अपना वजूद है, तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया, पार्टी ने उन्हें पार्टी का यहाँ प्रमुख बनाया, लेकिन के अलावा भी कई नेता हैं जो इस फहरिस्त में हैं। और भले ही और दूसरे नेताओं की बात करें जिनकी टीम के लोग हैं, वो उन्हें भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं, तो गजेंद्र सिंह शेखावत से इनकार नहीं किया जा सकता। राजेंद्र राठौड़ हैं, बिल्कुल बेहद अहम है। और देखिए, बार बार सवाल कांग्रेस भी इससे लेकर उठाती रहती है, और ये बड़ा चैलेंज यहाँ पर जरूर इस बैठकों के दौरान बीजेपी के लिए रहेगा कि सबके मन को मिला सके, एक कर सके, और सीएम रेस में जो अपने आप को मानते हैं उन्हें थोड़ा पीछे किया जा सके कि आप एकजुट रहो, एक रहो, सिर्फ बीजेपी है और नरेंद्र मोदी है, इसके अलावा कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। लगातार आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। अदिति और ऐश्वर्या, आप दोनों का बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।